North Sikkim. Situation continues to be critical in the Himalayan state of Sikkim. The North District continues to remain cut off from the rest of the state, with road connectivity disrupted in Ambithang and Mangang. Zongu also remains totally cut off. Adding to this, around 2,000 tourists and drivers are stranded at Lachung and Chungthang. The rescue operation for tourists, which was supposed to begin today, have to be cancelled due to bad weather. Inclement weather has rendered rescue operations difficult so far. Electricity and mobile connectivity has also been totally disrupted in most parts of North Sikkim. While around 60 houses have been washed away, over 10,000 people have been affected by the floods and landslides. Northeast Live correspondent Prakash Adhikari travelled to floods and landslides ravaged North Sikkim and spoke with authorities to get a first-hand update of things. National Highway 303110 from Tashi viewpoint in Gangtok to Mangan in North Sikkim is also disrupted in many areas due to landslides caused by heavy rainfall. Roads and Bridges Department Sikkim is putting continuous efforts to reconnect the highway. Chief Engineer of Roads and Bridges Department KC Sharma said. अभी मेरे साथ रोड एंड ब्रिजेस डिपार्टमेंट के चीफ इंजीनियर है। सर, आप चीफ इंजीनियर हैं, या जो रोड बंद है ये कब तक क्लियर होने की उम्मीद है, और गैंगटोक से लेकर मंगन तक का रोड का कंडीशन क्या है अभी? ये मोटा मोटी लास्ट स्ट्रेच है जो हम अभी मरम्मत कर रहे हैं, और बीच में स्लिप्स है वो भी क्लियर कर रहे हैं। अब बहुत बड़ा डैमेजेस है, कितना डैमेज हुआ है? ये डैमेज तो बहुत हो गया। ऐसे तो कैजुअलिटी भी है उधर, आपने देखा होगा। यह जो रोड है पूरा रोड फॉर्मेशन ही मतलब ऑलमोस्ट अराउंड 100-120 मीटर्स जैसे पूरा वॉश अप हो गया। तो इसको रीबिल्ड करने में तो काफ़ी कॉस्ट भी लगेगा। ये हमने जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आकर पूरा ये रोड मतलब इंस्पेक्शन करके चले गए, और उन्होंने भी एसेस किया है कितना डैमेज हुआ है। और डीजी मॉर्थ भी आए थे, रोम्पू तक आए थे, तो वहाँ जाकर हमने मीटिंग भी किया है। तो ये एश्योर्ड की उन्होंने एश्योरेंस दिया है हमको कि ये जो जितना जल्दी मतलब रोड मरम्मत करो, टेम्परेरी के लिए भी हम पैसा दे देंगे, वो उन्होंने बोला है, और परमानेंट के लिए भी डीपीआर जल्दी से जल्दी सबमिट करने के लिए बोला है। तो अभी मतलब हमारा मेन मकसद क्या है कि सबसे पहले ये मतलब रोड थ्रू हो जाए, सो दैट जैसे मंगन से लेकर गैंगटॉक तक थ्रू हो गया तो टूरिस्ट बहुत मतलब ऊपर मतलब स्ट्रैंडेड है, ऊपर फंसे हुए हैं, तो उनको बाय रोड हम बाहर निकल सकते हैं, प्रोवाइडेड मंगन से ऊपर कैसा रास्ता है, दैट इज विद द BRO. And we also spoke to Zongu MLA and Forest Minister Pinkso Namgyal Lepcha for an update on the situation. जंगू सबसे ज्यादा इफेक्ट एरिया है, क्या क्या इफेक्ट हुआ है जंगू में, और अभी रोड कनेक्टिविटी कैसा है? सबसे ज़्यादा नुकसान तो हमारा रोड कनेक्टिविटी तो टोटली अब कट ऑफ हो गया है। अभी मतलब उस पहाड़ में भी अभी जा नहीं पाता है, और ये जगह में भी अभी काफ़ी डैमेजेस है। फिर भी हम लोग थोड़ा मतलब मशीन इंतजाम करके कहीं छोटा ये जो डैमेजेस है ये सारा रेस्टोर भी करके अभी थोड़ा कनेक्टिविटी में हम लोग ध्यान दे रहे हैं। मंगशिला सबसे अफेक्टेड बोला जाए, मंगशिला में क्या क्या इफेक्ट? ये सिर्फ मंगशिला भी नहीं है, वो उस तरह पहाड़ में मतलब ये जो ही ग्याथांग ग्राम पंचायत वहाँ भी काफी मतलब ऐसे ही डिजास्टर काफी हुआ है। हाँ, इसके लिए अब गवर्नमेंट के प्रोविजन भी है, और हमारा सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी मेरा मतलब संपर्क है। सर बोला कि अब जितना भी गवर्नमेंट की तरफ से इनके लिए जितना एक्सग्रेशिया वो जितना भी कंपेंसेशन लेके सारा मदद जो भी गवर्नमेंट की तरफ से देना है, ये सारा अभी यहाँ हमारा डिपार्टमेंट का लाइन डिपार्टमेंट का सारा ऑफिसर मतलब। And Prakash Adhikari joins us over the phone line for more. Well, Prakash, हमें पता है सिक्किम की हालत क्या है ड्यू टू द फ्लैश फ्लड्स। आप हमें एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट दे रहे हैं फ्रॉम नॉर्थ सिक्किम, स्पेशली आफ्टर दैट पार्ट ऑफ द स्टेट हैज़ बीन कम्प्लीटली रैवेज्ड। अभी सिचुएशन क्या है, किस तरह की परिस्थिति है? आपने ऑफिशियल से भी कल बात की है इस बारे में, डिटेल्स क्या है प्रकाश? जी अमृता, कल हम लोगों का ग्राउंड जीरो रिपोर्ट हम लोग ने नॉर्थ सिक्किम से दिया था, और जो नॉर्थ सिक्किम अभी भी टोटली कट ऑफ है। और आज जो अम्बिथांग
का जो रोड है वो क्लियर करके मंगन टू गंगटोक का रोड ओपन होने की बात था, मगर फिर रात को बारिश हुआ, इसकी वजह से कल वो रोड ओपन नहीं हो पाया। आज भी रोड ओपन होने की उम्मीद कम है, क्योंकि अभी भी गंगटोक में हो या मंगन में हो हेवी टू हेवी रेनफॉल हो रहा है। और जो टूरिस्ट इवाकुएट करने का बात था बाय एयर लिफ्ट हो या रोड ठीक हुआ तो रोड से, तो रोड भी कनेक्टिविटी भी क्लियर नहीं हुआ है और एयर लिफ्ट का तो कोई चांस ही नहीं है, इतना बेड वेदर है अभी। तो आज भी टूरिस्ट को इवाकुएट करने का कोई चांस नहीं है। टूरिज्म मिनिस्टर से भी कल बात हुआ था, टूरिज्म मिनिस्टर स्पॉट में ही विजिट में गए थे, वो भी लाचुंग तक जाने की कोशिश कर रहे थे, मगर लाचुंग वो भी जा नहीं पाए। तो एक दो दिन समय और लग सकता है, क्योंकि जब तक रोड कनेक्टिविटी ठीक नहीं होगा या वेदर ठीक नहीं होगा तब तक टूरिस्ट को इवाकुएट करने में प्रॉब्लम होगा। तो मगर जो टूरिस्ट लाचुंग में है, चुंगथांग में है, सभी सेफ है और उन लोगों को होटल नहीं छोड़ने का अपील एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से किया गया है। पैदल आके 16-17 किलोमीटर पैदल आके वो लोग गाड़ी तक आ सकते हैं, मगर लगेज का इशू है, छोटे छोटे बच्चे हैं, जो ओल्ड टूरिस्ट भी है, तो उन लोगों के लिए दिक्कत होगा। तो इसीलिए आज भी उन लोगों को इवाकुएट करने का कोई चांस नहीं है और एडमिनिस्ट्रेशन ने उन लोगों को अपील किया है कि वो लोग होटल नहीं छोड़े। राइट प्रकाश, जो हमारे पास डेटा है वो अकॉर्डिंग टू दैट अराउंड 2000 टूरिस्ट्स एंड ड्राइवर्स वो लोग लाचुंग और चुंगथांग में मेनली स्ट्रैंडेड है अभी। रोड हम लोग के पास जो विजुअल्स है दैट कैन क्लियरली स्टेट द प्लाइट ऑफ द एरिया। रोड बाई रोड तो पॉसिबल ही नहीं है उनको मतलब रेस्क्यू करना, या एयरलिफ्ट भी आप कह रहे हैं कि आज तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। वो लोग अभी कहाँ पे है, किस तरह की सुविधा उनको दिए जा रहे हैं फ्रॉम द अथॉरिटीज़? क्योंकि कल टूरिस्ट से जो हमें रिएक्शन मिले थे वो लोग बोल रहे थे कि कोई कनेक्टिविटी नहीं है, देयर स्कैर्सिटी ऑफ वाटर, देयर स्कैर्सिटी ऑफ एलपीजी, मोबाइल नेटवर्क्स नहीं है। तो परिस्थिति क्या है इस बारे में? लाचुंग में जो टूरिस्ट है वहाँ पर जो एसेंशियल कम्युनिटीज है वो है, मगर सबसे बड़ा इशू है अभी मोबाइल नेटवर्क नहीं है। कल भी हम लोग जब नॉर्थ सिक्किम में थे हम लोग के पास भी मोबाइल नेटवर्क नहीं था। हम लोग को विजुअल सेंड करने में भी लगभग 30-40 किलोमीटर नीचे आगे ही हम लोग विजुअल सेंड कर पाए। तो एक मोबाइल नेटवर्क का एक बहुत बड़ा इशू है वहाँ पर। और दूसरी बात रही मंगन और जो मांगशिला इस जंगू साइड में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं है, तो वहाँ पर मगर टूरिस्ट नहीं है, मगर वहाँ एक इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत बड़ा इशू है। एसेंशियल कम्युनिटीज में खाद्यान्न है, राइस है, दाल है, मगर सब्जी का अभी क्राइसिस स्टार्ट हो चुका है। कल डीसी ने भी बोला था जो नॉर्थ लाइफ के साथ बातचीत में, तो जो वेजिटेबल्स का एक बड़ा इशू अब होने वाला है आज या कल से। तो और एक दो दिन टूरिस्ट और वहाँ पर रुकेंगे तो उन लोगों को और समस्याएं होने के जी प्रकाश, we'll get back to you in our later bulletins for updates if you have any regarding this, but thank you so much for joining in at this hour.